ओके, तो आपको करना क्या है, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। समझ लो एक छोटा सा प्रोजेक्ट समझ लो, या एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर वाइल लूप, फोर लूप, इफ एल्स सारे एक साथ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कैसे यूज करना है? मैं अभी एक छोटा सा एक लॉगिन पेज बना रहा हूँ। लॉगिन पेज का मतलब क्या है? रियल में लॉगिन पेज नहीं होता। इसका मतलब है कि मैं उसके अंदर आपको सारी चीज़ें एक बार दिखा देता हूँ, जिससे कि आप सारी चीज़ें समझ जाओगे भाई। कि देखो, आप जब क्लास लोगे, बच्चों को पढ़ाओगे, तो हो सकता है कि आपने जो बताया उसके ऊपर कुछ सवाल पूछ ले। तो भाई आपको उसके बारे में और भी कुछ पता होना चाहिए, बेसिक। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो कंटेंट पे लिखा है बस आपको उतना ही करना है। हो सकता है बच्चों ने सवाल पूछ दिया, कोई बच्चा पाइथन पढ़ के आया हुआ है, उसने कुछ पूछ दिया, तो कुछ बेसिक नॉलेज आपको, तो मैं उसी चीज से रिलेटेड बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। और जो हमने अभी तक पढ़ा है, डिक्शनरी पढ़ा, लिस्ट पढ़ा, ठीक है, उसके बाद वाइल लूप, फोर लूप और इफ एल्स कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी। बस उन सब को ही एक साथ मिला के एक प्रोग्राम बना देता हूँ, और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अगर अब दिक्कत आती है तो आप पूछ लेना। तो मैं एक लॉगिन पेज बनाने जा रहा हूँ। लॉगिन पेज तो नहीं होगा, बस ऐसे एक प्रोग्राम होगा जो लॉगिन की तरह का होगा। ठीक है, तो इसके लिए काम करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं सबसे पहले। ओके, और यहाँ पे एक काम किया, हमने एक इनपुट लिया। तो इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा मेथड क्या होता है, इनपुट लिखा, और जो कुछ भी इनपुट लेना है आप इसके अंदर ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप इनपुट के टाइम पे अगर आप कुछ डिस्प्ले करना चाहते हो यूज़र के लिए, तो आप उसके अंदर स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख सकते हो। स्ट्रिंग क्या होता है? सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर जो कोई भी कैरेक्टर हम यूज़ करते हैं वो स्ट्रिंग होता है। ठीक है, या फिर जैसे ही अब आपने सिंगल कोट्स या डबल कोट्स बना दिया, उसके अंदर कैरेक्टर हो या ना हो, वो स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, मैंने सिंगल कोट्स लिया और यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर योर यूजर नेम। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हमें यूजर नेम लेना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक लाइन यूज किया, इनपुट, एक मेथड यूज किया, और उसके अंदर हमने लिख दिया एंटर योर यूजर नेम। और जब भी ये प्रोग्राम रन करोगे तो ये आपका जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इनपुट कैसे काम करता है इस पे हमने सीखा हुआ पहले। ठीक है, कई तरीके से प्रोग्राम बनाए। तो इसको मैंने स्टोर कर दिया ए के अंदर। ठीक है, अब जो कोई भी यूजर अपना नेम यूजर नेम इनपुट करेगा, एक मिनट आ रहा है। ठीक है, जो कुछ भी आप यहाँ पे लिखोगे वो इनपुट वो कहाँ पे जाएगा, वो ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक, अभी क्या करना है कि अभी अब हमें ये चेक करना है कि जो यूजर ने इनपुट किया है वो यूजर नेम हमारे पास है या नहीं है। ठीक है, तो ये मैं आपको लॉजिक क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। तो इस ऐसे चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप किसी डेटा के अंदर कुछ देखना चाहते हो, चेक करना चाहते हो कि भाई वहां पे वो चीज है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए इफ कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, जो कुछ भी यूजर इनपुट करेगा उसे हम चेक करेंगे इफ कंडीशन से। ठीक, इफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कोई भी यूजर नेम दे देता हूँ, लाइक यहाँ पर मैंने अमित दे दिया। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने क्या किया, चेक कर रहे हैं कि एक जो है वेरिएबल उसमें अमित है क्या। ठीक है, अगर है, अगर है तो ही ये लाइन जो हमारा है ना ये एग्जीक्यूट होगा।
नहीं तो ये स्किप हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाता है तो हमें क्या करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो हमें क्या करना है, वो हमें लिखना है इस कॉलन के बाद। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यू लाइन पे जाते हैं, नीचे गए। तो जैसे ही आप नीचे जाते हो, अभी मैं जुपिटर पे काम कर रहा हूँ, जुपिटर क्या है इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने पाइथन पे काम किया जिसने भी उसको पता होगा। और धीरेन्द्र आपको पता है, आशीष आपको भी पता है। ठीक है, तो आप किसी भी एडिटर पे काम करोगे तो जैसे आपने एंटर किया, तो वो आप देखोगे कि यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं कर रहा, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब जो कुछ भी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वो इस लाइन को बिलोंग करेगा, इसके अंदर लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो नहीं मुझे यहाँ से स्टार्ट करना, तो क्या होगा कि ये आप लिख सकते हो, बट ये क्या होगा कि ये इसके अंदर नहीं आएगा, ये एक इंडिपेंडेंट लाइन होगा, जो पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद तीसरा, क्योंकि पाइथन लाइन बाय लाइन ना कोड को एग्जीक्यूट करता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, लिख दिया प्रिंट हेलो, और मैंने ऐसा लाइन लिख दिया इस तरीके से। अब क्या इसमें दिक्कत है कि ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ पहले। ठीक है, यूजर ने इनपुट कर दिया, जो भी डेटा था वो ए वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, दूसरी लाइन में क्या क्या हुआ, वेरिएबल में डेटा स्टोर हो चुका है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, दूसरी लाइन में इफ कंडीशन से हमने इफ कंडीशन लगाया, और ए को कंपेयर किया हमने अमित के साथ में। ठीक है, तो ये अगर ट्रू हो जाता है, अगर ये वैल्यू ट्रू में आता है, तो ये लाइन क्या करेगा, आगे की तरफ जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा, ये आगे की तरफ जाएगा। अगर ये फॉल्स हो जाता है तब तो सीधे नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, और जो इस नीचे वाले लाइन में जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर ये लाइन ट्रू हो जाता है, कंडीशन ट्रू हो जाती है, जैसे हमने यहाँ पे अमित इनपुट कर दिया, यूजर ने अमित इनपुट कर दिया, तो ए इज इक्वल टू अमित हो गया, उसके बराबर हो गया, तो ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद हमने कॉलन लगाया। अब अगर ये लाइन एग्जीक्यूट होता है उसके बाद इसे करना क्या है, तो अब हमें इसे ये बताना है। तो इसे बताने के लिए आपको इसके नीचे वाले लाइन पे आके एक टैब लेके, जैसे ही आपने एक टैब लिया, याद रखना है, जैसे ही आपने एक टैब लिया इसका मतलब ये हो गया कि आप जो कुछ भी लिखने वाले हैं वो इसके बाद का है, इस लाइन के बाद का है, न कि ये निचले वाले लाइन का नहीं है। ये इसके बाद जब ये ट्रू हो जाता है तब ये वाला जो लाइन है, ये टैब होता है, यहाँ से हमें लिखना होता है, तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया यूजर नेम, अगर सही हो गया तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अब पहले एक सिंपल प्रिंट यूज करते हैं, और यहाँ पे लिख दिया वेलकम। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रिंट हमने लिया है, एक प्रिंट लिया है वेलकम, दूसरा लिया हेलो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब अगर मैं इनपुट में अमित यूज करूंगा तो ये वाला जो लाइन है ये ट्रू हो जाएगा, और ये जो प्रिंट है वो एग्जीक्यूट होगा, ये हमें प्रिंट करके देगा। उसके बाद हम नीचे वाले लाइन पे आते हैं। ठीक है, अगर हमने अमित की जगह कोई दूसरा इनपुट कर दिया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। ठीक, तो ये क्या करेगा, अब इसके आगे वहीं पे ये ब्रेक हो जाता है और सीधे इस लाइन पे आ जाते हैं। ठीक, अब इसे रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। रन कैसे करना है, शॉर्टकट हमारे पास शिफ्ट और एंटर है, और या फिर आप इस रन बटन से इसको रन कर सकते हैं। ठीक, तो मैं अभी इसको रन कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये अभी पहला बॉक्स आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे पहला इनपुट लिया। तो जैसे ही हमने रन कराया प्रोग्राम को तो ये पहला वाला लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो गया।
ठीक है। एंड इसके बाद ये जो हमने इसके अंदर स्ट्रिंग लिखा था वो इसके पहले आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अमित लिखता हूँ। ठीक। अभी एक बात और मैं बता दूँ, अगर भूल गए होगे, जो कुछ भी आप इनपुट में लेते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप में होता है। ठीक है। जो कोई भी डेटा आप इनपुट कराते हो यूजर से, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे कोई भी डेटा टाइप हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में ही सेव होता है। ठीक है। इसलिए मैंने जब यहाँ पे कंपेयर किया तो ए को कंपेयर किया है अमित के साथ, जो अमित एक स्ट्रिंग है। ठीक है, देख रहे हैं, मैंने सिंपल अमित या कुछ और नहीं लिखा है, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे मान लो मैंने इनपुट किया अमित, तो अब भी मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास दो प्रिंट आए, वेलकम आया एंड हेलो आया। ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ये दोनों लाइन जो, ये पहले ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, और उसके बाद ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ। ठीक। अब इसके बाद क्या, अभी मैं फिर से इनपुट लेता हूँ, अब अमित के जगह कुछ और देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैंने दे दिया विशाल। ठीक। एंटर किया, मुझे सिर्फ मिला हेलो। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन है ना, ये हो गया फॉल्स, और ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये लाइन तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा। आ रहा समझ में? कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है? तो आप कभी भी, इसे हम इंडेंटेशन कहते हैं पाइथन में। अगर आप वाइल यूज कर रहे हो, फॉर लूप यूज कर रहे हो, इफ एल्स कुछ भी, अगर आप उस ब्लॉक के अंदर कुछ लिखना चाहते हो तो एक 4 टाइम्स आपको स्पेस देना होता है, या फिर एक सिंगल टैब यूज करना होता है। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, देखो क्या होता है, अगर मैंने यहाँ से इसको ऐसे कर दिया, एक ही लाइन में कर दिया सब, अब क्या हो गया, अब रन करते हैं तो यहाँ पे आता है इंडेंटेशन एरर। क्योंकि अब ये तो हमने लिखा, ये अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है, बट यहाँ पे ये लाइन गलत हो गया, क्योंकि इसके बाद हमने इसे बताया नहीं करना क्या है, अगर ये ट्रू होता है या फॉल्स होता है, इसे करना क्या है। तो इस वजह से यहाँ पे ये एरर आ रहा है। अब बोल रहा है कि जो दूसरा लाइन है ना, आप इसको सेट करो, तो इसे ऐसा लग रहा है कि यही लाइन है जो कि गलत लिखा है। तो यहाँ पे मैंने वापस इसको ये टैब लगा दिया, अब ये वापस ये रन कर जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी कंडीशन आप यूज़ करो तो उसके बाद आप इंडेंटेशन लगाओ, क्योंकि उसके बाद अगर आपने कुछ दिया नहीं है तो वहाँ पे वो एरर शो करेगा। ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हमने यूज़र तो चेक कर लिया, वेलकम लगा दिया, बट ओनली यूज़र नेम से तो अभी आप लॉगिन नहीं करा सकते, उसके लिए पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। वन बाय वन समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अब पासवर्ड कैसे चेक करना है, पासवर्ड, तो अब क्या करना है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, वेलकम तो दिया मैंने, चलो ठीक है, बट मुझे पासवर्ड चेक करने के बाद ही वेलकम कराना है। क्योंकि यूज़र तो चलो मैंने चेक कर लिया, मेरे पास तो यूज़र है अमित, मैंने इसको डायरेक्ट एक्सेस दे दिया, बट अब मुझे उसे पासवर्ड पूछ के एक्सेस देना है। ठीक। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो इफ़ कंडीशन हमने लिया है, जब ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, जब ये ट्रू होगा, उसके बाद मुझे इससे पासवर्ड भी पूछना है। यूजर नेम तो सही हो गया, बट पासवर्ड भी पूछना है, तो आपको इफ इस वाले इफ के अंदर ही जाके पासवर्ड पूछना पड़ेगा। और पासवर्ड पूछने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने यूजर नेम के लिए इफ लगाया था, वैसे पासवर्ड के लिए भी लगाना है। तो अब जो वी इफ लगाने वाले हैं वो नेस्टेड इफ होता है, नेस्टेड लूप लगा, आप नेस्टेड लूप लगा सकते हैं, नेस्टेड कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेस्टेड इफ लगाने वाला हूँ, ने इसके अंदर यूज किया, एक और हमने एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे पहला लगाते इफ क्या, पासवर्ड, अभी तो वो एक लाइन और मुझे ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं पासवर्ड के लिए एक इनपुट लेता हूँ। ठीक है, लिया यहाँ पे A1, या एक काम करते AP लेते हैं। ठीक। एंड यहाँ पे हमने फिर से इनपुट लिया, एंड आप इसे ब्रैकेट डालो और यहाँ पे लिख दिया
एंटर पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड पूछ लिया और यहाँ पे ये जो भी पासवर्ड ये अब इनपुट होगा वो स्टोर होगा एपी के अंदर। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसी लाइन पे यहाँ पे लगाना है कंडीशन, इफ एपी इक्वल टू, आपको देखिए जब भी आप कंपेयर करते हैं ना पाइथन में तो 2 बार ऑपरेटर लगाना होता है, लेकिन जब वैल्यू असाइन करते हैं तो सिंगल से काम चल जाता है। यहाँ पे हम हर बार क्या कर रहे हैं, वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डबल 2 बार ऑपरेटर यूज करना होता है। ठीक है, इसको कंपेयर ऑपरेटर कहा जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद अभी क्या करना है, हमने ले लिया, इसके बाद अब पासवर्ड क्या रखना है, आप कोई भी पासवर्ड मैं ले लेता हूँ 1234 ले लिया। एंड अब यूजर नेम इनपुट लिया, यूजर नेम के बाद ये वाला प्रॉम्प्ट आएगा। जैसे यूजर नेम सही होगा ये प्रॉम्प्ट आएगा इनपुट करने के लिए, पासवर्ड इनपुट करने के लिए। ठीक है, एंड उसके बाद जैसे हमने पासवर्ड इनपुट किया ये कंडीशन हमारा रन होगा। ठीक, ये इस कंडीशन में क्या हमने दिया हुआ है, ए पी इक्वल टू 1234। ठीक है, इसके बराबर है, तो यहाँ पे मैं कॉलन लगा रहा हूँ। अब नीचे जा करके अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो मुझे वेलकम करना है। तो अब मान लो इस कंडीशन के लिए मुझे वेलकम लगाना है, तो मैं इसको अंदर लगाऊंगा, इस इफ के अंदर लगाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना इंडेंटेशन कैसे नेस्टेड में कैसे करते हैं। ये पहला इफ लगाया, उसके बाद जो कुछ भी हमने लिखा वो यहाँ से यहाँ हमने एक टैब का स्पेस दे दिया। ठीक है, एक टैब के बराबर। उसके बाद फिर से जब इफ लगाया तो अब इसके अंदर अगर कुछ लिखना है तो फिर से एक टैब होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो अब ये जो प्रिंट है ना वो इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो एक बार रन करके देखते हैं, इसे समझ में आएगा। यूजर नेम दिया अमित, एंटर पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे दे दिया 1234। ठीक है, वेलकम आया, और ये हेलो मैं अभी हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत अभी नहीं। ठीक है, तो जैसे ही हमने डाला अमित यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट हो गया। अब एक और काम करते हैं, इफ के साथ एक और कंडीशन लगाते हैं एल्स का। ठीक है, इसमें हमें ये देना है कि भाई अगर जो कुछ भी आप इनपुट कर रहे हैं पहले तो ये चेक करेगा इफ के साथ, इसके अलावा अगर आप कुछ और डालते हैं कुछ भी, ठीक है, वो अगर आपके डेटाबेस में नहीं है तो उसके लिए भी आपके पास रिप्लाई होना चाहिए। तो वो आप कैसे सेट कर सकते हैं, एल्स के साथ। ठीक है, तो अब एल्स के अंदर क्या लिख सकते हैं, मान लो कि मैंने यहाँ पे ले लिया एंटर यूजर नेम एंड जब यूजर नेम अगर आपका सही होगा देन ये आएगा प्रॉम्प्ट आएगा एंटर पासवर्ड का। अगर यूजर नेम सही नहीं होगा तो सीधे का सीधा जो हमारा जो एल्स का जो काम है ना, एल्स क्या करता है, पहले इफ वाले कंडीशन को चेक करता है, अगर आपने कितनी बार इफ यूज किया है एलिफ यूज किया है। उसके बाद अगर कोई भी ट्रू नहीं होता तो डायरेक्ट ये वाला ब्लॉक एक्टिव हो जाता है और उसके अंदर जो कुछ भी आपने प्रोग्राम लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, ये दे देता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि अमित के अलावा कोई भी यूजर अगर मैं इनपुट करता हूँ तो यहाँ पे मैसेज आएगा यूजर नॉट फाउंड, क्योंकि ये एल्स वाला जो ब्लॉक है अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, अब आप ये बता सकते हैं, सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो मैंने 2 इफ लगाए, जबकि मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था कि अगर आप मल्टीपल टाइम इफ लगा रहे हो तो लगा सकते हो, बट लास्ट में ब्लॉक, लास्ट जो ब्लॉक है ना वो एल्स नहीं होना चाहिए। याद है किसी को इसके बारे में, मैंने बताया था कि अगर आप एक साथ इफ ले रहे हो तो आप मल्टीपल इफ ले सकते हो, बट अगर आपने लास्ट में एल्स ले लिया, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि पहले इफ के बाद जो दूसरा इफ होगा उसे इफ ना लिख करके एलिफ लिखना होता है, एल्स इफ। ठीक है,
तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे इफ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे हमने एल्स ले लिया। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो इफ है इसके बाद हम सीधे एल्स पे आते हैं। इस इफ का इस एल्स से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो इफ है वो इस इफ को बिलोंग करता है, ना कि इस वाले लाइन को। एल्स का इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आप इस इफ के अंदर जितनी बार चाहे इफ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने उस सीधी लाइन में, वो जो आपका वर्टिकल लाइन है उसके अंदर अगर आपने ले लिया है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। मैं अभी वो सारी चीज़ें बताऊंगा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है, तब आपको समझ में आएगा सर सब कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, इफ लिया, दूसरा यहाँ पे पासवर्ड चेक कर लिया, वेलकम भी हो गया, और उसके बाद हमने एक एल्स का ब्लॉक लगाया। इसलिए लगाया क्योंकि अब जो कुछ भी इनपुट होगा वो यहाँ पे अगर वो सही नहीं है तो इस वाले लाइन पे आ जाएंगे। एक बार उसे भी चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे दिया विशाल, देन ये जो हमारा आउटपुट आ रहा है यूजर नॉट फाउंड, ठीक। अब इस प्रोग्राम में एक क्या दिक्कत आ रही है कि मान लो मैंने गलत पासवर्ड डाला, गलत यूजर नेम डाला, होता क्या, हो क्या रहा है कि वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जा रहा है, मुझे बार बार जाकर प्रोग्राम को रन करना करना पड़ता है। बट रियल प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता। रियल प्रोग्राम में क्या होता है कि आप जब तक उसको क्लोज नहीं करोगे प्रोग्राम को, जब तक वो पूछता रहता है। या ऐसा होता है कि अगर अगर आपने अब मल्टीपल टाइम्स गलत पासवर्ड डाल दिए, गलत रिट्राई कर लिया, तब जा करके वो टर्मिनेट करता है प्रोग्राम को। अनटिल वो पूछता रहता है कि भाई आप रिट्राई योर पासवर्ड इज रॉन्ग, ओके। तो ऐसी चीजें कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें कर सकते हैं जो मैंने बताया आपको उसके अंदर ही है, कुछ नया नहीं करना, ठीक है। तो अब मान लो इस पूरे प्रोग्राम को मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यूस मुझे पूछता रहे, जैसे मैंने सही यूजर नेम डाला वो लॉगिन हो जाए, और गलत डाला तो वो आप वापस मुझे प्रॉम्प्ट करे कि भाई एंटर योर यूजर नेम। आपको करना कुछ नहीं है, इस पूरे प्रोग्राम को लगाना है वाइल लूप के अंदर, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है इसे वाइल लूप के अंदर लगाना है। तो वाइल लूप के अंदर लगाने के लिए क्या करना है, ठीक। सबसे ऊपर गए, लिया वाइल, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ वाइल ट्रू। वाइल ट्रू लगा सकते हैं, वाइल वन लगा सकते हैं, वन का मतलब ट्रू होता है, ठीक है। वाइल ट्रू लगा दिया मतलब जब तक इसके अंदर का जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगा, मतलब कोई भी फॉल्स कंडीशन नहीं आता, जब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। वो तब आता है जब आपका प्रोग्राम किसी वजह से टर्मिनेट हो जाता है, देन आपको ये फॉल्स कंडीशन मिलता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं जिससे वो ये टर्मिनेट हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया वाइल ट्रू। कॉलन लगाना जरूरी, क्योंकि आपने ये तो लाइन लिख दिया, अब इसके बाद करना क्या है, तो इसके बाद मुझे करना है कि इस पूरे प्रोग्राम पे इस वाइल ट्रू को अप्लाई करना है। लेकिन अभी ये अप्लाई नहीं है, अभी ये एक ही लाइन में है, ये पहला लाइन है और सारे लाइन प्रोग्राम को हमने फर्स्ट लाइन से स्टार्ट किया है। तो अभी क्या करना होगा, इस पूरे प्रोग्राम को आपको वाइल ट्रू के अंदर डालना है, ये अभी बाहर है। तो आसान सा तरीका ये है कि भाई आपने पूरा प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया और एक टैब प्रेस कर दो, पूरा का पूरा प्रोग्राम यहाँ से देखिए एक टैब के अंदर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि अब इस वाले लाइन में कुछ नहीं है, वाइल ट्रू जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस लाइन में कुछ भी नहीं है। सारा का सारा प्रोग्राम जिस इंडेंटेशन में था वैसे ही वो अंदर की तरफ आ गया, मतलब ये प्रोग्राम अब वाइल ट्रू के अंदर है। इसको ध्यान से देखिएगा, इंडेंटेशन बहुत जरूरी है पाइथन में, ठीक है। तो इंडेंटेशन समझ में आ गया तो प्रोग्राम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि आप देख के भी प्रोग्राम नहीं लिख पाते अगर आपको इंडेंटेशन का पता नहीं है, ठीक है। आपके पास प्रोग्राम पड़ा होगा फिर भी आप गलती कर दोगे, कई बार ऐसा होता है। तो इंडेंटेशन का ध्यान देना बहुत जरूरी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, वो बहुत जरूरी होता है, ठीक। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये प्रोग्राम कंटिन्यूस हमसे ये लॉगिन होगा तो भी ये चलता रहेगा, और गलत हमने यूजर नेम डाला तो भी चलता रहेगा। तो इसके अंदर अभी कोई एग्जिट हमने प्लान नहीं बनाया, ठीक है। उसके बारे में इसके बाद बात करते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, इसको रन करना है। रन किया,
एंड रन करने के बाद वैसे ही रन हो रहा है बिल्कुल सेम। यहाँ पे मैंने दिया अमित, एंटर किया, पासवर्ड का प्रॉम्प्ट आया, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये हमारा ट्रू हो गया। अब ये लाइन हमारा एग्जीक्यूट हुआ पासवर्ड का, ठीक। यहाँ पे मैंने डाला 1 2 3 4, एंड इसके बाद क्या हो गया, अब ये हम आ गए इस लाइन पे, और यहाँ पे अब ये चेक होगा, एंटर करते हैं, और यहाँ पे वेलकम आ गया, क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू हुआ और ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, ठीक। बट उसके बाद भी अब ये प्रोग्राम हमें वापस हमसे यूजर नेम पूछ रहा है, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पूरे का पूरा प्रोग्राम हमने वाइल ट्रू के अंदर डाल दिया, और कोई भी एग्जिट प्लान हमने यहाँ पे नहीं डाला, ठीक है। अगर आप लूप क्रिएट करते हो तो लूप को ब्रेक करना भी बताना पड़ेगा, उसे भी आपको आना चाहिए। आपने लूप बना दिया बट आप लूप से बाहर कैसे निकलोगे, तो उसके लिए भी प्लान करना जरूरी होता है, ठीक। तो अब मैं इसके अंदर अभी मुझे अगर इस लूप से बाहर निकलना है तो कोई तरीका नहीं है। अब एक और बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ये जो आप यहाँ पे स्टार देख रहे हो, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कोई, अभी ये प्रोग्राम रन हो रहा है, रनिंग मोड में है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे अब कुछ भी लिखूंगा ना नीचे में आके पीछे, वो अप्लाई नहीं होगा प्रोग्राम के ऊपर, क्योंकि हमारा प्रोग्राम रन कैसे होता है, हमारा प्रोग्राम रन ऐसे होता है, जो भी हम लिखते हैं वो, मान लो हमने लिखा, और जब वो सेव होता है तो हार्ड डिस्क में जाकर सेव हो जाता है। जुपिटर ऑटो सेव करता है प्रोग्राम को, आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, ठीक। आप लिखते जाओगे वो अपने आप सेव करता चला जाएगा, बट वो सेव होता है हार्ड डिस्क में। जब आप उसे रन करते हो तो वो रैम पे लोड होता है, एंड देन जो प्रोसेसर है उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। ये बेसिक प्रोसेस है कंप्यूटर का। कोई भी प्रोग्राम, चाहे वो प्रोग्राम आप पाइथन में बनाओ, किसी भी लैंग्वेज में बनाओ, वो रैम पे लोड होता है, देन आपके प्रोसेसर से प्रोसेस होता है, और सबको अपने प्रोग्राम का पीआईडी मिलता है। ये सारी चीजें आपको पढ़ानी भी है, बता देता हूँ। जब प्रोसेस का काम आएगा ना, आपको सारी चीजें, पीआईडी क्या होता है, प्रोसेस कैसे होता है, वो सारी चीजें वहां पे पढ़ानी भी है, इसलिए मैं बीच बीच में बता देता हूँ, ठीक। तो अभी क्या किया, ये प्रोग्राम रन कर लिया। मैं चाहता हूँ कि नहीं, अभी मुझे इससे बाहर निकलना है अब, या इस प्रोग्राम के अंदर मुझे कुछ चेंज करना है, तो अब ये पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना होगा, अगर आप जुपिटर पे काम कर रहे हो तो यहाँ से कर्नल पे जाओ और स्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट कर दो, तो ये क्या होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा, एंड रैम को भी क्लियर कर देगा, रैम के अंदर जो कुछ भी पड़ा है उसे वो हटा देगा, ठीक है। एंड अगर आप किसी और एडिटर पे हो तो उस एडिटर को बंद करना पड़ेगा आपको, देन आपको वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट मैं जुपिटर पे काम करता हूँ, बहुत सारे डेवलपर इस पे ही काम करते हैं। जुपिटर है, पाइचार्म है, स्पाइडर है, तो जो सही लगे आप उस पर काम करो। तो बस अगर आपका लूप क्रिएट हो गया तो आप डायरेक्ट वहां से लिखना स्टार्ट नहीं कर सकते प्रोग्राम के अंदर, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसे रिस्टार्ट किया, क्रिएट किया। अब इस प्रोग्राम में दिक्कत क्या है भाई, मुझे एग्जिट प्लान चाहिए, कि मुझे जब सही पासवर्ड हमने डाल दिया तब मुझे लूप से बाहर जाना है, ठीक है, या फिर मुझे वहां से कोई दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट करना है। तो आप इस लूप से बाहर निकलोगे तभी तो दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, जब भी आपको किसी लूप को ब्रेक करना है, चाहे फोर लूप